बस करवा लो। मैडम, जिस तरीके से आज देखा है कि झालावाड़ ब्लॉक के 27 सरपंच जो हैं वो दीपेंद्र भाई हुड्डा को जो है समर्थन दे रहे हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? ये मेरे ख्याल से आपने पिछले दिनों में जो देखा है एक पूरा पैटर्न बन चुका है। जितने भी आप देखेंगे जो काम करना चाहते हैं वो अब ये समझते हैं कि जहाँ पे काम की बात होती है, विकास की बात होती है, वो कौन सा खेमा है। और आप देखेंगे आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि जो इधर उधर की फालतू बातें करके जो एक भड़काने वाली जो एक राजनीति थी, मेरा ख्याल से उसका समय अब समाप्त हो चुका है। और जो भी लोग अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आप देखेंगे आगे से आगे ये जुड़ाव का सिलसिला अब चलता ही रहेगा। हरियाणा की जनता दीपेंद्र भाई को एक सांसद के रूप में नहीं, एक सीएम के रूप में देखना चाहती है, क्या ये बात सही है? देखिए, जनता जनार्दन है और जनता बहुत जागरूक है। तो अगर जो पिछले कुछ सालों में एक तरीके से जो पीड़ा हमारे हर वर्ग को पहुंची है, वो पीड़ा आप फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, और उसका अब समस्या का ना लोग समाधान चाहते हैं, उसके लिए वो उत्सुक हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो एक जो समाधान है वो शायद ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ एक लोकसभा एरिया से लिमिटेड नहीं है, वो पूरे प्रदेश की बात हो चुकी है, और मैं तो कहूँगी पूरे देश की भी बात है कुछ तरीके से हम देखें तो आई थिंक वो बदलाव जो है वो लोग चाहते हैं, और उनका समर्थन रहा तो वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा भी। राजनीति में पहला दिन पब्लिक के बीच जाकर दीपेंद्र जी के लिए वोट की अपील करना, और शुरुआत में ही आपको लड्डुओं से तोला गया। ये मैंने कहीं पे पहले कहा है, जो अपना प्रदेश है हरियाणा जो है, यहाँ की जो एक प्रथा है जहाँ पे दूध, घी और मक्खन का देश कहा जाता है, तो फिर उसके चलते इसी तरीके का स्वागत एक्सपेक्टेड है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही लोगों ने मेरे ख्याल से मेरे लिए ये एक यादगार दिन रहेगा। बिटला गांव के अंदर जहां मिठाई खिलाकर आपको वहां पर मान सम्मान दिया गया, शुरुआत की गई कि यहां से बड़ी शुरुआत है, आप निश्चिंत रहें कि यहाँ से जीत कर भेजेंगे। अगले गांव में केलों से आपको तोला गया, फिर इस गांव में मिठाइयों से, मिठाइयाँ, केले, फल फ्रूट, मतलब सब कुछ आपके लिए तैयार है, खाने पीने की सामग्री, फूल भी है। मैडम, स्टार्टिंग में जब कैंपेन शुरू हुआ उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है सिर्फ दीपेंद्र भाई हुड्डा की सीट ले रही है, लेकिन आज का जो रुझान है और आज कांग्रेस पार्टी की जो लहर जोड़ रही है, उससे लग रहा है कि 7 से 8 सीटों पे कांग्रेस आ रही है। इसको क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो स्टूडियो में बैठ के जो एग्जिट पोल पढ़ना और सर्वे की बातें करना और डिबेट करना, ये इसमें मेरी कम रुचि है। मेरी रुचि, मैंने पहले भी कहा है, मैं सक्रिय राजनीति में कभी मैंने ज़्यादा रुचि इसीलिए नहीं ली है। मैं आज भी अगर आई हूँ तो आप मुझसे सच पूछें तो मुझे ये राजनीतिक फंक्शन नहीं लगते। मुझे ये एक परिवार जैसा स्वागत यहाँ पे मिलता है, इसी तरीके का प्यार और सम्मान मिलता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप धड़कन जिसको कहते हैं वो महसूस कर सकते हैं, और आप भी कर पा रहे होंगे, वो सिर्फ मुझे नहीं, वो आपको भी महसूस तो लहर जिस तरीके से दीपेंद्र भाई, मैम कितनी आश्वस्त हैं आप जीत को लेके यहाँ से? मैं पूरी आश्वस्त हूँ, और मैं अब इस जो अभी जो कार्यक्रम सुबह से चल रहा है, तो फिर आश्वस्त से भी ऊपर जो होता होगा वो रिकॉर्ड 5 लाख का टूट जाएगा। नहीं, मैं स्पेक्यूलेशन में नहीं बिलीव करूँगी। कुछ तो फिर आप लोगों को भी बिजी रखने के लिए कुछ तो आंकड़े चलते रहने चाहिए अगले कुछ दिनों में। तो अब देखें कि कौन किसका मैडम, भाभी जी आई हैं क्षेत्र में, क्या वोट बैंक बढ़ेगा भाई के लिए? वो तो आप लोग बताएं, पब्लिक से पूछें। मैं तो देखिए, मैं अभी पीछे जिस गांव में थी वहाँ पे कुछ राड़, मेरी जो गोत्र है राड़ है, तो मैं कहीं बेटी भी हूँ तो कभी बहू भी हूँ, मैं भाभी भी हूँ। और मैंने जैसा कि अभी कहा, मैं कहने वाले कहेंगे कि ये कहती थी सक्रिय राजनीति में नहीं है ये वो, मैं अभी भी मेरा यही कहना है कि मैं पारिवारिक रूप में यहाँ पे हूँ। और आप देखें, आप आसपास जो सब हैं इनसे पूछिए, ये इसका जवाब शायद बेटर दे पाएंगे। ये देखिए, ताऊ ने कह दिया, पूरे हरियाणा के अंदर 21 मई को पूरे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की बैठक है, और वहाँ पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं दीपेंद्र के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में।
इसकी टिप्पणी मैं चाहूँगी कि एक राजनीतिक तौर पे आप गीता जी क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो सरपंच एसोसिएशन है उन्होंने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का टोहाना में प्रोग्राम किया था। उसके बाद हमारे रोहतक लोकसभा के सभी सरपंचों ने और आज विशेष तौर से यहाँ पर सालावाला ब्लॉक के जो सरपंच इकट्ठे हुए हैं उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से जिताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया है, लाठीचार्ज किया। जब भी उन्होंने मांग की उनके साथ अन्याय हुआ है। आज वो हमारा समर्थन दे रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि सभी का पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। और साथ ही साथ में घोषणा पत्र कमेटी का आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से चेयरमैन बनाया गया है, तो सरपंच एसोसिएशन की जो भी मांगे होंगी हरियाणा के घोषणा पत्र में वो शामिल रहेंगी। मैडम, पिछली बार बुरावा से जो है वो दीपेंद्र भाई को हार मिली थी, इस बार आप क्या देख रहे हो? इस जोश को देख के क्या लगता है? देखिए, असल में इस गांव में जोश ज़्यादा है। हमने कहा जोश के साथ होश संभाल कर रखना है और एक एक वोट 25 मई को भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम से देना है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। रोहतक लोकसभा इस बार भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम से एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है और हम एक और धन्यवाद करते हैं। जो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का क्रेज था उससे ज़्यादा भी बढ़कर क्रेज जो है आज हमारी भाभी श्वेता हुड्डा जी आई हैं, तो और ज़्यादा क्रेज है। तो मार्जिन जो है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये परिवार है और परिवार है और परिवार का इज्जत मान रखना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। मैडम, लास्ट में जो वोटर हैं उनके लिए क्या अपील है? मैंने अभी जैसे अपनी दो बात रखते हुए कहा, मैं फिर से दोहराऊंगी। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शन है और ये सिर्फ लोकसभा से रिलेटेड नहीं है। मेरे ख्याल से जैसे कि आपका भी पहले प्रश्न था, ये एक प्रदेश की बात है और आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या देना चाहते हैं उसे माइंड में रखते हुए आपके जो चुनिंदा नेता गण हैं वो क्या किस तरीके का आचरण, राजनीति से दूर भी किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, किस तरीके का आचरण रखते हैं, आप क्या सिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, ना कि इधर उधर की ये बांटने की जो बातें आजकल हम ज़्यादा सुनने लग गए हैं और ये जिसको मैं कहती हूँ आई गई बातें, उन पे ना ध्यान देते हुए एक बहुत सोच समझ कर अगले 5 साल 10 साल बहुत लंबा समय होता है। फिर बैठ के वो कहते हैं ना कि पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार के और फिर रोने से कुछ नहीं होता है। तो अगर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो अपनी मदद खुद को करनी है, अपना जाके वहाँ पे वोट देना है, सही चयन करना है और उसके बाद में हम वापस से वो कार्यक्रम शुरू कर पाएंगे। मेरी ये उम्मीद है जिस पे हम निकले हुए थे और जहाँ ये प्रदेश डिजर्व करता है जाना। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र होता है वो घोषणा पत्र होता है युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, सभी के लिए न्याय। इस बार महिलाओं के लिए खास 1 लाख महालक्ष्मी योजना जो है 1 लाख रुपए की महिलाओं के लिए हमने देने की बात कही है। युवाओं को भी 1 लाख, ताकि वो शुरू में ही उनको पक्की नौकरी हम इंश्योर कर पाएं। ये बीजेपी का कोई जुमला पत्र नहीं है, ये कांग्रेस का वायदा है और वो पूरा करेंगे। और हमारे जो संकल्प पत्र हैं उसके तहत भी हमने ओपीएस देने की जो बात कही है, 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने की बात कही है, 300 यूनिट बिजली देने की बात कही है, 2 कमरे का मकान 100 गज के साथ प्लॉट के साथ वो देने की बात कही है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है। और अग्निपथ योजना जो हमारे युवाओं को इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक धोखा महसूस हो रहा है, तो युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार बनेगी तो इस अग्निवीर की भर्ती को बंद करके पक्की भर्ती करने का प्लान करेंगे। आखिरी सवाल, जिस तरीके से अरविंद शर्मा की तरफ से एक बयान दिया गया था कि हुड्डा साहब के लिए और बड़े हुड्डा साहब के लिए कि दोनों बाबू बेटा तो मेरी धक नहीं उठाएगी, क्या ये सही है? देखिए, वो इस तरह की धमकी देकर चुनाव, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं बोल रहा मैं उनका। देखिए, ऐसा है, वो धमकी देकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता महान होती है, जनता ही डिसाइड करती है कि धक क्या नहीं उठेगी। जनता वोट की चोट से उनको आने वाली 25 तारीख को जो है वोट डालेगी और 4 तारीख को पता चल जाएगा किसकी धक चल रही है। संबोधन में एक और बात आती है कि ईवीएम का चुनाव लड़ लो, आगे चुनाव लड़ना है भूल जाए। देखिए, ठीक क्या बात कह रहे हैं। जो 400 पार का नारा बीजेपी कह रही है, आज के समय में हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है। यही कहा जा रहा है कि इस तरह से संविधान को बदल दिया जाएगा। जिस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है इलेक्टेड लोगों के ऊपर, नॉन इलेक्टेड लोगों के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, जिस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र में ये नहीं चलता। संविधान को बदलने की जो बात, आरक्षण को खत्म करने की भी बात कही जा रही है, तो मैं यही हम इसलिए कहना चाहते हैं, अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस को वोट करें, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ से भारी मतों से जिताएं। और आने वाले समय में ये तय है, जिस प्रकार से बीजेपी
जेजेपी यहाँ से साफ हो रही है, जिस प्रकार से जेजेपी साफ हो चुकी है, आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भारी मतों से यहाँ से जीतकर लोकसभा में जाएंगे और आपकी लड़ाई संसद के अंदर और संसद के बाहर लड़ने का काम करेंगे।